तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। द्विअंडपी युक्तांडपी अधोवर्ती अंडाशय से बना शुष्क अस्फुटनशील एकल बीजी फल क्या होता है। तो बच्चों हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, द्विअंडपी युक्तांडपी अर्धोवर्ती अंडाशय से बना जो शुष्क अस्फुटनशील एक बीजी फल होता है, यह क्या होता है। पहला विकल्प है कैरियोप्सिस, दूसरा है बेरी, तीसरा है सिप्सेला और चौथा है क्रीमोकॉर्प। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर द्विअंडपी क्या होता है। तो बच्चों जब क्या हो, जायांग में जो जायांग होता है, जो कि पौधे का मादा जननांग होता है, इसमें जब दो अंडप हों तो इसे कहा जाता है द्विअंडपी। और अगर किसी जायांग में उपस्थित सभी अंडप कैसे हों, संयुक्त हों, यानी कि वह एक दूसरे से जुड़े हों, तो उन्हें कहा जाता है युक्तांडपी। और यहाँ पर हमें बताना है कि अधोवर्ती अंडाशय भी। तो अधोवर्ती अंडाशय की अगर बात करें यहाँ पर, तो बच्चों जब पुष्पासन के किनारे क्या करें, जब पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं और अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं। क्या करते हैं, अंडाशय को घेर लेते हैं और इससे अंडाशय से ही क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं या संलग्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार का अंडाशय कहलाता है अधोवर्ती अंडाशय। और इन सभी विशेषताओं से युक्त बना शुष्क फल जो होता है, शुष्क अस्फुटनशील अस्फुटनशील फल, यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है सिप्सेला। और इसके उदाहरण की अगर यहाँ पर बात करें तो बच्चों जो क्या होते हैं, गेंदा और सूरजमुखी के फल होते हैं, यह सिप्सेला फल के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर बात करें अगर विकल्पों की, तो पहला है कैरियोप्सिस। और बच्चों जो कैरियोप्सिस होता है, यह ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होता है। किससे विकसित होता है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से, इसलिए विकल्प गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है बेरी। और बेरी जो है यह एक मांसल प्रकार के फल का उदाहरण होता है, तो यह भी यहाँ पर गलत होगा। हमें प्रश्न में अस्फुटनशील फल पूछा गया है। इसके बाद सी सिप्सेला, यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। और इसके बाद चौथा और यहाँ पर आखिरी विकल्प है क्रीमोकॉर्प। और बच्चों जो क्रीमोकॉर्प प्रकार का फल होता है, इसमें यह जो फल होता है यह पकने पर फलांशकों में टूटता है और यह एक प्रकार का भिदुर फल होता है। जबकि प्रश्न में हमें अस्फुटनशील फल पूछा गया, तो यह भी गलत हो जाएगा। और इसके उदाहरण की अगर यहाँ पर बात करें तो सौंफ इसका उदाहरण है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।